आता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रोंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। यह चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना, अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना करो न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी उपद्रवी को सुधारो। अनाथ को या न्याय चुकाओ, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवों का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो सब तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच सुंदर वचन पढ़े जाने के लिए। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष करे। यशायाह 1 अध्याय का 12 से 18 तक, 18 का यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। चाहे आर्गवानी रंग के क्यों ना हो, तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। स्पष्ट वचन में यही बताया गया है ना। ईश्वर हमारा ईश्वर है, पाप से क्या करता है, बिल्कुल ही घृणा करता है। सब जानते हैं ना। इतने दिन से बहुत सारे भाई बहन हैं ऑनलाइन प्रार्थना में आ रहे हैं। हमारा प्रभु परमेश्वर पाप से बहुत घृणा करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, पापियों से नहीं। पाप से घृणा करते हैं, पापियों से नहीं। प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे पाप है ना, सिंदूर की तरह है ना, क्यों न लाल ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल और उज्जवल हो जाएंगे, है ना। और चाहे आर्गवानी रंग की क्यों ना हो, तो भी उनके समान श्वेत, उनके समान उजले हो जाएंगे। चाहे आर्गवानी रंग की क्यों ना हो, तो भी वे उनके समान क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, है ना। उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो वह हमें क्या करेंगे, क्षमा और नए जीवन का वादा है ना। प्रभु परमेश्वर का यीशु लोगों को है ना, यीशु लोगों को फरीसियों की इच्छा का पालन करने के लिए कहते हैं, बल्कि उनके कार्यों को नहीं, है ना। उनके कार्यों, यीशु क्या कहते हैं, फरीसियों की जो शिक्षा है, शिक्षाओं का क्या करते हैं, पालन करने के लिए कहते हैं, बल्कि उनके कार्यों का नहीं। यीशु उनकी शिक्षाओं की सराहना करते हैं, लेकिन उनकी क्या है, रूप कपटता का नहीं, है ना। फरीसी लोग क्या थे, सब जानते हैं ना, वचन में देखते हैं। यीशु उनकी शिक्षाओं की सराहना करने को कहते हैं, लेकिन उनकी कपटता का नहीं। यह हमें याद दिलाता है, हमारे कार्य वही होने चाहिए जो हम दूसरों को सिखाते हैं, है ना। जो हम दूसरों को सिखाते हैं, या हम शिक्षाओं की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। हमें वास्तविकता में जीवन जीना चाहिए, है ना, ना कि दिखावे के लिए, है ना। वास्तविकता में जीवन जीना चाहिए, ना कि दिखावा के लिए।
फरीसियों ने अपनी महिमा के लिए क्या करते थे? क्या करते थे? ना वो अपनी महिमा के लिए कार्य करते थे, ना कि ईश्वर की महिमा के लिए, अपने लिए, है ना, अपनी महिमा के लिए अपनी कार्य करते। बड़ाई, अपनी महिमा, अपनी बड़ाई चाहते थे फरीसी लोग। ना कि कार्य, ना कि महिमा, ईश्वर की महिमा के लिए। संत पौलुस ऐसे थे जिन्होंने यीशु की शिक्षाओं को खुले हृदय से ग्रहण किया था, है ना। संत पौलुस हैं जिन्होंने ईश्वर की शिक्षाओं को खुले हृदय से ग्रहण किया, और ईश्वर पापियों को, है ना, ईश्वर पापियों को दंड देने नहीं, क्या करने के लिए? पछताव, है ना, पछताव करने के लिए बुलाते हैं, है ना, दंड देने के लिए नहीं, पापियों को दंड देने के लिए नहीं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पछताव करने के लिए, प्रभु परमेश्वर की ओर आगे आने के लिए, है ना, वो बुलाते हैं पछताव करने के लिए। जो भी पाप है, हम सुबह शाम उठते बैठते जो भी पाप किए हैं, पिछला पाप जो भी पाप है ना, उसको पछताव करने के लिए बुलाते हैं। पछताव करने से हमारे जीवन में, है ना, हमारे जीवन में नई नई हर चीज हमारा नया हो जाता है पछताव करने से। हर एक पाप को, गुनाह को, अपराध को अपने दिमाग से, अपनी लाइफ से डिलीट कर देते हैं, है ना, और कर देना चाहिए, तब हमारा असल में पछताव होगा, है ना। और हमारे यीशु मसीह पापियों को बुलाने, दया एवं अनुग्रह प्रदान करने आए हैं, है ना। हमारे यीशु मसीह पापियों को बुलाते हैं दया अनुग्रह प्रदान करने के लिए, है ना। हम सभी अपने सारे जीवन को पूरी तरह, है ना, ईश्वर को क्या करना है? समर्पित करना है, और समर्पित करें और बुरे कार्य को त्यागें, सब उनके संतान बने, यीशु मसीह के संतान बने। जैसे ही हम इस पवित्र, जैसे हम हमेशा उपवास, बहुत सारी बहनें हैं उपवास रहते हैं, और शुक्रवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, है ना, और जैसे भी उपवास रहते, उपवास की प्रार्थना में, है ना, बहुत सारी बहनें हम आते हैं। और जब हम पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करते हैं और बुरे कार्य को त्याग देते हैं ना, जैसे ही उपवास के मौसम में हम यात्रा करते हैं ना, जब भी उपवास के, जब उपवास रहते हैं, जैसे मत्ती का 23:1 से 12 तक, हमें अपने विश्वास की यात्रा में विनम्रता का सार, है ना, विनम्रता का सार ये है, इसमें याद दिलाता है। मत्ती 23:1 से 12 में हमें विश्वास, अपने विश्वास यात्रा में विनम्रता सब जानते हैं ना, सार की याद दिलाता है। यीशु हमें अभिमान और, है ना, अधार्मिकता के खड़े होने वाले जोखिमों से क्या करता है? सावधान करता है ना। यीशु हमें अभिमान, है ना, और अधार्मिकता के खड़े होने वाले जोखिमों से सावधान करता है, और हमें विनम्रता के गुण को अपनाने का आह्वान करते हैं, और अक्सर शक्ति और प्रतिष्ठा को महत्व देने वाली हमारी दुनिया में यीशु हमारा ध्यान एक सच्चे अनुयायी द्वारा क्या करता है? दिखाई देता है, विनम्रता की ओर ले जाते हैं। धार्मिक नेताओं के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जो, है ना, बाहरी धर्मनिष्ठा को हृदय के सच्चे परिवर्तन में अधिक महत्व देते हैं। आजकल देख रहे हैं हमारे देश दुनिया में क्या हो रहा है, हर जगह छत्तीसगढ़ में, जहाँ रायपुर आसपास बहनें हैं, सिस्टर हैं, सब जान रहे हैं। बहुत सारे हमारे जितने भी जहाँ कलिसिया है, प्रार्थना सभा हो रहा है, वहाँ आए दिन बजरंग दल वाले जा रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं पास्टर लोग से, और सीधे जेल में डाल दे रहे हैं। बहुत बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है ना। क्या है, हमारे नेता प्रधानमंत्री तो बन तो जाते हैं, है ना, वो सब ये सब मामले में नहीं रहते। उससे छोटे लोग जो रहते हैं, उन पर उससे नीचे रहने वाले, है ना, कार्य करने वाले कार्यकर्ता लोग रहते हैं, हर जगह धर्म के नाम पे, है ना, मारपीट करते हैं। और किसी को भी आज बहुत ही, जैसे अभी हमेशा हम लोग भी, जैसे सुबह में मॉर्निंग प्रेयर में एक कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि जहाँ थोड़ा भी प्रार्थना करते हुए देखे तो ले जा रहे हैं और मार रहे हैं, और
मारपीट करके उनसे बहुत सवाल जवाब करते हैं, मीडिया बुला लेते हैं और बोलते हैं कि कितने पैसे मिले हैं तुमको धर्म परिवर्तन करने में, प्रार्थना करने में कितने पैसे मिल रहे हैं, ये सवाल जवाब करते हैं, है ना। तो इस तरह हमारे देश में और या तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, है ना, जहाँ धर्म के नाम पे, है ना, धर्म के नाम पे भेदभाव, है ना, भेदभाव उत्पन्न हो रहा है ना। ये हमारा यीशु मसीह को, जो हमारा यीशु मसीह है, जो सच्चा यीशु मसीह है, सब जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर है ना। किसी का धर्म बदलने नहीं आया, हम उनसे क्या करते हैं, जीवन परिवर्तन करने के लिए आया है ना। और आगे, और हमें विनम्रता के गुण को अपनाने का आह्वान करते हैं, है ना। और बहुत सारे हैं धार्मिक नेताओं के खिलाफ, है ना, चेतावनी देते हैं, जो बाहरी धार्मिक धर्म निष्ठा को हृदय के सच्चे परिवर्तन में से अधिक महत्व देते हैं, है ना। उपवास हमें अपने रवैये, जैसे हमारे अपना तौर तरीका, अपना रवैया और कार्यों पर, है ना, चिंतन करने का एक अवसर प्रदान करता है। हम उपवास रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जैसे आजकल क्या है, उपवास रहते हैं तो हर एक, जैसे दिन भर हम लोग सोचते हैं, और बहुत सारी बहनें हैं जो मौन रहते हैं, है ना। कभी कभी क्या है, जैसे अकेले रहते हैं तो मौन रह सकते हैं, घर में रहते हैं मौन नहीं रह सकते, और चिंतन मनन करते हैं ना। उस दिन को दिन, उपवास के दिन को बहुत ही पवित्र है ना, एकदम पवित्रता से, और चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, कम से कम प्रार्थना करने तक, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं। तो हमारे क्या है, हमारे जितने भी क्या बोलते हैं, हमारा रवैया है ना, जितना भी हमारा बात है और हमारा व्यवहार है ना, ये सबको हम लोग को ध्यान देना चाहिए ना, जिस दिन हम उपवास रहते हैं उस दिन। और उपवास अपने जब भी हम अपने आप से, है ना, पूछे कि क्या हमारा विश्वास वास्तविक है या केवल ढोंग है ना, प्रभु यीशु के प्रति, है ना, हमारा विश्वास जो हम प्रार्थना करते हैं, ये नहीं कि आने के बाद में प्रार्थना में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना, और अच्छे से बैठ, बहुत सारी बहनें हैं जो बैठते हैं, जैसे सिस्टर कृष्णा सिस्टर बोलती है, बहुत सारी बहनें हैं आते हैं वचन के टाइम में, वचन के टाइम में चले जाते हैं, वचन के टाइम में नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। वचन जब तक नहीं बोलेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम कैसे हम समझेंगे, है ना, प्रार्थना क्या है करके, है ना? क्योंकि बहुत सारे पहले कृष्णा सिस्टर और पास्टर बानी बोलते थे, हमें ये जो वचन, हमारा जो हथियार है, हमारा बाइबिल है ना, इसमें एक एक शब्द को बोल बोल के, जैसे भजन संहिता में बहुत सारे हैं, बहुत जगह हैं, उसमें हमेशा क्लेम कर करके प्रभु यीशु मसीह को बोल सकते हैं कि तुम, आपका पवित्र वचन ये कहता है, आपका पवित्र वचन ये कहता है, यही विश्वास भरोसा हमारा बढ़ाता है। फिर हम इसी के आधार पे हम प्रार्थना कर सकते हैं और अपने पिता परमेश्वर से हम मांग सकते हैं ना, जो भी चाहिए, क्योंकि आपका पवित्र वचन ये कहता है प्रभु, है ना, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आज मेरा संकट का समय है, मैं तुझे पुकार रही हूँ, पुकार रहा हूँ, दुष्ट आत्मा से, जादू टोना से, शैतान के हर एक बंधन से मुझे छुड़ा ले, है ना। कभी भी प्रार्थना करना है तो ऐसी, मतलब क्लेम कर करके, है ना, प्रभु परमेश्वर को बोल बोल के, ये नहीं कि प्रभु परमेश्वर को क्या बोलते हैं, चुनौती दे के नहीं। और ये बात है कि जब कभी भी बहुत सारी बहनें हैं, नहीं पिता परमेश्वर मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे आज संतान दीजिए, मुझे कार दीजिए, बंगला दीजिए, मैं आपके लिए, आपकी सेवा के लिए ये करूंगी, वो करूंगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। वो हमारी प्रार्थना नहीं है। बस प्रभु परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसे करके प्रार्थना नहीं करना चाहिए, है ना। वो जानते हैं, हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। तो हम अपने आप से पूछें कि क्या हमारा विश्वास वास्तविक है या केवल ढोंग है। यीशु यह स्वीकार कर, मतलब यीशु यह स्वीकार करते हैं कि सच्ची महानता दूसरों की सेवाओं में, है ना, दूसरों की सेवाओं में निहित है। हमें विनम्र सेवक बनने को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हम सुलह, क्षमा, दया के कार्यों को अपनाते हुए, है ना, यीशु की विनम्रता का अनुसरण करने का
सभी भाई बहन हम सब प्रयास करें। ऐसा करके हम अपने दिलों को है ना ईश्वर की कृपा के लिए खोलते हैं। ईश्वर की कृपा के लिए हम अपना मन, दिल को, हृदय को खोलते हैं, जो हमें अंदर से परिवर्तित करता है। हमारा हृदय, हमारा मन, तन सब परिवर्तित करता है ना। उपवास की प्रार्थना और दान करते हैं, तब हम याद रखें है ना, जब कभी भी उपवास की प्रार्थना करते हैं तो हमें याद रखें कि ये कार्य हमारी क्या है, विनम्रता को है ना, विनम्रता को है ना गहराने और हमें ईश्वर के करीब क्या, ईश्वर के करीब लाने के लिए है। ठीक है। हमारी उपवास की यात्रा, उपवास की प्रार्थना है ना, आत्मनिरीक्षण, पश्चाताप, पश्चाताप है, पवित्रता में बढ़ने की एक सच्ची इच्छा, सच्ची इच्छा एक समय हो। यीशु का विनम्रता के लिए आह्वान। हम आत्म है ना, आत्म अवमान का नियंत्रण नहीं, बल्कि ईश्वर पर निर्भरता को पहचानने का निमंत्रण है। ईश्वर को पहचानने का निमंत्रण है। जब हम उसकी कृपा की जरूरत को स्वीकार करते हैं ना, तो परमेश्वर की कृपा को है ना, उसकी जरूरत को स्वीकार करते, तो हम अपने आप को उसकी कृपा, उसके प्रचुर प्रेम और कृपा के लिए खोलते हैं। यह हमारे उपवास एक गहरी विनम्रता का एक मौसम है, जहां हमारे कार्य और इरादे मसीह के उपदेशों के साथ मेल खाते हैं। अनुग्रह है ना, अनुग्रह एक ऐसा शब्द है जो आज हम जीवित हैं, उठ बैठ रहे हैं, आज की प्रार्थना में बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया को इतनी खूबसूरती से जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए सुंदर सुंदर आंखें दी है ना, सब कुछ दिए हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से हमें रचे हैं, और हम जो दुनिया देख रहे हैं, ये क्या है, ये सब सब पिता परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम बात कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लंगड़े हैं, उनको लगता है कि काश हम चल पाते, अंधे हैं, उनको क्या लगता है, काश हम दुनिया देख पाते। जब हम लोग को इतना सुंदर भगवान आंखें दी है, 2 आंखें दी है, इतना सुंदर मतलब हमारा शरीर बना के दिए है ना, वो भी अपने मिट्टी लेके, अपना श्वास फूक के है ना, माता के गर्भ से हमें रचे हैं। और देखिए, सोचिए आप ही लोग सोच के देखिए है ना, जो अंधा है वो कभी दुनिया देख ही नहीं पाता है, जैसे कैसे वो मतलब जिंदगी जी रहा है ना, लंगड़ा है, चल नहीं पाता है ना, बहरा वो सुन नहीं पाता है। और हमें देखिए पिता परमेश्वर की अनुग्रह है जो हम देख पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सो उठ पा रहे हैं, है ना। तो हमें प्रभु परमेश्वर को हमेशा है ना, उनके अनुग्रह के लिए हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए। यह यीशु मसीह का अनुग्रह है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, आर्थिक, शारीरिक रूप से धनवान है, यीशु मसीह का सब अनुग्रह है। अब हम इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं, इतने अच्छे से खा पा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, है ना, तो ये सब अनुग्रह है जो हमें दिया है। हम प्रार्थना में आकर हमेशा यीशु मसीह से अनुग्रह चाहते हैं, अभी भी हम अनुग्रह चाहते हैं कि वो हमें हमेशा ऐसा ही रखे, है ना, आगे हमें ऐसा ही रखे, हमें हमेशा भला मतलब चंगाई से रखे, है ना, सही सलामत रखे, हमेशा अनुग्रह चाहते हैं। और वह हमें क्या करता है, देता है। जब भी मांगते हैं उस समय मतलब उस अनुग्रह को हमें नहीं गंवाना चाहिए, है ना, क्योंकि ना धन संपत्ति है ना, या तो बेबी ब्लेसिंग जो भी है ना, सोचने समझने की शक्ति और कई प्रकार के अनुग्रह, और इन अनुग्रह की कदर करनी चाहिए, है ना। जो भी अनुग्रह है हमारे लिए जो पिता परमेश्वर दिए हैं उसकी कदर करना चाहिए। बहुत सारी बहनें सिस्टर बता रही कि कल से फोन कर रही हैं कि अभी बीच में प्रार्थना में नहीं आते थे, अब आ रहे हैं, और उनको जब समस्या आया है तो फोन लगा रहे हैं ना, तो ये उनकी कदर नहीं की। पिता परमेश्वर के सामने आने के बाद में प्रार्थना में आए, कितने सारी बहनें हैं, हम इतने साल से 4-5 साल से जुड़ रहे हैं, हम जानते हैं, वो अकेली प्रार्थना में नहीं बैठे हैं, है ना। गोड्स फैमिली मिनिस्ट्री को कौन चला रहा है, पास्टर पानी क्रिस्टीना सिस्टर चला रहे हैं, तब आज यहाँ 100-150 लोग जुड़े हुए हैं ना, 250 से अधिक लोगों को संतान की आशीष मिली है। वो जो अनुग्रह मिला है तुम उसकी कदर करो, है ना। आज हमारे पास
रुपया पैसा है, जो भी है, उस चीज की हम कदर करेंगे। यदि कदर नहीं करेंगे तो क्या होगा? जब कदर नहीं है तो वो वापस चले जाएगा, है ना। तो आज उनको बेबी ब्लेसिंग मिला, है ना। यहाँ प्रार्थना करने वाले अकेले प्रार्थना नहीं की है, पास्टर पानी, कृष्णा सिस्टर के साथ साथ में सारी बहनें रो रो के, चिल्ला चिल्ला के सुबह शाम प्रार्थना कर रही है। यहाँ देख रहे हैं, कोई व्यक्तिगत प्रार्थना करता है, व्यक्तिगत प्रार्थना करता तो अपना अकेले करता। इसमें आने के बाद में सारी सिस्टर है ना, सारी सिस्टर है, रो रो के प्रार्थना करती है ना। उनको अनुग्रह जो मिला है, उस अनुग्रह का उनको क्या करना चाहिए? कदर करना चाहिए, है ना। और जब कदर नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? है वापस हो जाएगा। पिता परमेश्वर भी जानते हैं, लेना जानते हैं तो देना जानते हैं, है ना। तो इसलिए कदर करना चाहिए। अरे प्रार्थना में आके थोड़ी देर आके धन्यवाद की प्रार्थना करो और उस जो दिया गया है उसका कदर करो। इतने में क्या जाता है ना। जो जिसको नहीं मिल रहा है वो क्या कर रहा है? दिन रात रो रहा है, कलप रहा है, तड़प रहा है। तो इस चीज का कदर करना चाहिए हमेशा, है ना। और कभी भी धन्यवाद देते हुए और अपने अनुग्रह हाँ, और जो भी अनुग्रह चाहिए मांगना चाहिए। वह अपने संतानों को पिता परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और यीशु मसीह का ये पवित्र वचन कि कभी कि ये क्या है, मैं कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा और ना ही क्या बोलता है पिता परमेश्वर, त्यागूंगा। बिना शर्त के हमसे बेइम्तिहान अनकंडीशनल लव पिता परमेश्वर हमसे करते हैं। बस पुकार के देखो, सामने आके देखो, है ना। जब क्या हम विश्वास से चलते हैं या अपनी आंखों से देखने से विश्वास करते हैं? जब हम अकेले समझ और धारणाओं पर भी निर्भर कर रहते हैं तो हम डगमगाने लगते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, है ना, और उसके अनुग्रह पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं? उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं या तो जुड़ जाते हैं। हम सब ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करें। जितने भी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उन पर भरोसा रखें और उनकी इच्छाओं को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए और विश्वास की राह पर चलें। और यह जानते हुए कि उनकी प्रार्थना कभी भी विफल नहीं होती है, क्योंकि हमारे पिता अपनी हर प्रतिज्ञाओं को क्या करने वाला है? पूरा करने वाला है ना। हर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला है। अपना बच्चा, अपना संतान, क्योंकि वो हमारा सनातन चट्टान, हम उनकी संतान हैं। जो भी मांगेंगे और उसके दिए गए हर एक अनुग्रह का हमें कदर करना चाहिए। जो भी हमारे लिए मिला है, आप अच्छे से उपवास की प्रार्थना में रहे या अकेले रहे, जब प्रार्थना करें उस समय एक बार सोच के देखें, ये जो अद्भुत रीति से हमें प्रभु परमेश्वर रचे हैं। कभी कभी शीशे के सामने आके देखिए, अपने को देखिए, है ना, कितना सुंदर रचा है ना, कितना सुंदर हमें और इतना सुंदर दुनिया देखने को मिला जो चल फिर रहे हैं, है ना। अभी बहुत सारे भाई बहन हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको लगता है कि कब हम उठें, घूमे फिरे। ये तो मेरे साथ ही हुआ है ये घटना, क्योंकि जब मेरा तबीयत खराब था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल में जब ठीक नहीं हुई कोरोना टाइम में, और जब मैं बिस्तर में रहती थी, कम से कम 15-20 दिन से ज्यादा हो गया था, जब बिस्तर में लेटे लेटे खिलाते पिलाते ऐसा लगता कब मैं उठूं, कब मैं चलूं, कब मैं फिरूं और दुनिया देखूं, है ना। आदमी एक दिन भी अगर कैद रह सकता है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद में पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि दुनिया कैसे है, क्या है। इस खूबसूरत जिंदगी और खूबसूरत दुनिया हर अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और क्या है, हमारे पिता परमेश्वर है ना, पापियों से बहुत प्रेम करते हैं, पाप से घृणा करते हैं। और हमें हमेशा इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। और हमारी प्रार्थना है, उपवास की प्रार्थना हो या कोई सी अपनी प्रार्थना हो, प्रभु परमेश्वर के हर एक दानों वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस छोटे से वचन से प्रभु परमेश्वर आप सभी मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत आशीष करे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग थोड़ा ताली बजाए सुंदर वचन के लिए।